Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this H&M contour stick या फिर bronzer stick. So without further ado, let's begin. यही वाली bronzer stick मैंने आज यूज की हुई अपने फेस पे, तो आप ये जो forehead पे मेरे ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा आपको एंड या साइड में भी, so that is because of this. बेसिक डिटेल से स्टार्ट कर लेती हूँ. MRP है इसकी 699 रुपीज. क्वान्टिटीज में आपको मिल रही है 7 ग्राम्स. इट इज कॉल्ड डू इट ऑल स्टिक. अलग अलग शेड्स में भी आती है ब्लश वगैरह के पर्पज से, और ये वाला जो शेड है सो ये कॉन्टोर या ब्रॉन्जर के लिए सूटेबल है. दिस शेड is called Tour de Contour. आउटर पैकेजिंग कुछ इसकी इस तरीके से है. सो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मेंशन दूंगी. बाय द वे इट इज आल्सो मेड इन इंडिया व्हिच आई ऑलवेज लाइक एंड एडमायर. मैंने ये नायका से लिया था, बाकी आप H&M की वेबसाइट से भी इसको ले सकते हो. पैकेजिंग में एक चीज मेरे को और अच्छी लगी कि अंदर से भी ना ये पूरा ऐसा कुशनिंग के साथ आया है, जैसे के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते हैं ना पूरा ऐसा कुशनिंग के साथ. तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि यार जब आप पैसे भर रहे हो तो फिर आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए. इनर पैकेजिंग इस तरीके से और बहुत ही ऐसे लाइट पिंक कलर में है. इट लुक्स नाइस. अंदर से ऐसा आपको एक कलर दिखाई देगा एंड इतना क्वांटिटी आपको मिल रही है. सो दिस इज बेसिकली 7 ग्राम्स. ऐसे क्वांटिटी डिसेंट है, मतलब बहुत कम भी नहीं है एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट टू मच, बट इट विल लास्ट योर फेयर अमाउंट ऑफ टाइम. यहाँ एक बार आपके सामने ही स्वॉच करके दिखा देती हूँ. सो देखो बहुत ही इजीली ग्लाइड कर गया एंड ऐसा ये शेड कुछ दिखाई दे रहा है. ये तो काइंड ऑफ मेरे स्वेटर से भी मैच कर रहा है थोड़ा. सो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है. ये वैसे आर्टिफिशियल लाइटिंग है, मतलब सीलिंग लाइट्स मैंने ऑन कर रखी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. और नेचुरल लाइट में भी कैसे दिखाई देता है तो मैं सारे के सारे स्वॉचेस इंसर्ट कर दूंगी. यहाँ पे मैंने जैसे इसको स्वॉच किया है तो एकदम ऐसा मैट नहीं दिखाई दे रहा है. इट डज हैव अ शाइन इन इट. तो फेस पे भी ना इसका जो लुक है वो नेचुरली आता है, ऐसा ड्राइंग मैट सा कुछ दिखाई नहीं देता है. ऑल्दो ये ऐसा मैट कह रहे हैं, बट अगर मैं जैसे यहाँ पे भी देखूंगी सो इट इज गिविंग मी दैट शाइन इन इट. बहुत ही नेचुरल सा दिखाई देगा. है बोलने के लिए मैट इन्होंने लिख दिया, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअली अ मैट फॉर्मुलेशन. एक बार ना आपके सामने ही यहाँ पे मैं एक बार ब्लेंड करके दिखा देती हूँ कि ब्लेंडेबिलिटी कैसी है. तो मैं यहाँ पे ना इसे थोड़े हल्के हल्के हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूँ. और यहाँ आप रियल टाइम में देख सकते हो कि आपसे बात करते करते ये ब्लेंड हो चुका है. सो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको ब्लेंड करने में. ब्लेंड ये ईजिली हो जाएगा. अभी भी जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ना ब्लेंड करने पे भी यहाँ पे मेरे को एक लुमिनोसिटी, एक ग्रेडियंस मुझे दिखाई दे रही है. शेड की बात कर लेते हैं तो मेरी स्किन टोन के लिए तो ये अच्छा खासा शेड है. इट इज़ नॉट अ वेरी हार्श कॉन्टोर शेड, और मुझे वैसे शेड पसंद नहीं आते कि जो एकदम ही होते हैं ना ऐसा ग्रे से, और वैसे वाले शेड्स होते हैं एकदम इंटेंस ब्राउन कलर्स होते हैं, वैसे वाले पसंद नहीं आते हैं. स्पेशली जब मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ पूरा अपना फेस, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो ज़्यादा हार्श ना हो. ठीक है, ईजिली ब्लेंडेड हो जाए वो बाकी मेरे फाउंडेशन एंड ब्लशेस के साथ. सो उसके हिसाब से मुझे शेड पसंद आता है. जैसे आप मेरे अभी फोरहेड पे यहाँ पे देख पाओगे कि एक ब्राउन शैडो सी आपको दिखाई दे रही है, बट इट इज नॉट टू हार्श. अंडरटोन की बात करूं सो दिस हैज वार्म अंडरटोन इन इट. ठीक है, ये वो कूल साइड पे नहीं है, वार्म साइड पे है. ये उसकी तरह भी रिजेंबल कर रहा है. मेरे पास जो न्यूड स्टिक्स का ब्रॉन्जर है, इट इज इन द शेड बॉन्डी बीच या बॉन्डा बीच, जो भी आप कहते हैं. फॉर्मुलेशन उसकी डिफरेंट है, बट शेड थोड़ा सिमिलर ही दिखाई दे रहा है. वो शेड भी मुझे काफी पसंद आता है. सो आई एम लाइकिंग दिस शेड एज वेल. आज भी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है एंड मैं तो डायरेक्टली इसको सीधा फेस पे मार्क कर देती हूँ. डायरेक्टली फेस पे ऐसे कर देती हूँ एंड फिर डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम फीलिंग दैट डे, फिर उस टाइप का ब्रश में यूज़ करके ब्लेंड कर देती हूँ. कभी कभी जब मुझे चाहिए होता है कि यार मेरे को प्रिसाइज एप्लीकेशन चाहिए एंड बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही मेरा ब्रॉन्जर रहना चाहिए, तो मैं छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ. एंड जब मुझे चाहिए कि थोड़ा और स्प्रेड आउट हो जाए एंड इट शुड गेट ब्लेंडेड इन विद माय ब्लश एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर मैं थोड़ा बड़ा ब्रश भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ. एंड दोनों ही तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है आराम से. नो डज इट सेट एंड टर्न इनटू अ मैट फिनिश? नो, ये अपने आप सेट वगैरह नहीं होगा, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट पुटिंग द इन्फॉर्मेशन आउट देयर. दिस शेड विल वर्क फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन. डीपर स्किन टोन वाले ये शेड मत लेना. एंड मीडियम पे मैं कहूँगी कि मीडियम पे तो ना ये काफ़ी नेचुरल टाइप का ही शेड दिखाई देगा. मतलब मीडियम स्किन टोन पे कॉन्टोर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. ठीक है, बहुत ही एकदम लाइट ब्रॉन्जर की तरह इसको मान के चलना कि एकदम हल्का सा ही जिनको ब्रॉन्जिंग इफेक्ट चाहिए. डीपर स्किन टोन वाले तो इस शेड को अवॉइड ही करना. आई डोंट थिंक दिस विल वर्क फॉर यू. So yeah, that was about it. I don't think I have anything else to say about this. Overall, I'll say it is a decent product. I am satisfied with it. ऐसा नहीं है कि मुझे बेकार लगा, कोई कमी मुझे इसमें दिखाई दी. बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट है एंड मुझे लगा कि यार कि कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा. So I'm not completely blown away by it either. क्या आपको ये लेना चाहिए? नहीं तो मैं कहूँगी कि देखो, if you were looking out for
अ डिसेंट ब्रॉन्जर स्टिक, आपको हमेशा लगता है यार इंडियन मार्केट्स में ना हमें ब्रॉन्जर की कमी बहुत दिखाई देती है, क्रीम ब्रॉन्जर नहीं मिल पाता है ढंग का, तो फिर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। बिकॉज यूजुअली जो मुझे दिखाई देते हैं ना वो डार्कर शेड ऑफ कंसीलर होता है, ऐसा कुछ होता है, और फिर उस प्रोडक्ट से हम जुगाड़ करके बना लेते हैं वो ब्रॉन्जर स्टिक या कॉन्टोर स्टिक, लेकिन ब्रॉन्जर स्टिक्स वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट्स में। सो इफ़ यू वर रियली लुकिंग आउट फॉर अ ब्रॉन्जर स्टिक इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज तो आप इसको ले सकते हो, दिस इज़ अ डिसेंट प्रोडक्ट। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मैं कहूँगी फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, दिस इज़ नॉट something that you have to buy. So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.